वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बारे में हम आज बात करेंगे। फोर्थ टेस्ट उसका सेकंड डे आज खेला गया। अगर हम यहाँ बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने एक मतलब फिर सारा डे जो दिन है वो डोमिनेट किया और हमारी ख्वाहिशात या हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे बरक्स हुआ डे। क्योंकि कल हमने देखा था कि एक मिनी सा कमबैक कर लिया था वहां पर इंडिया ने अपनी बॉलिंग से, लेकिन आज हमने देखा कि जो वो पार्टनरशिप लगी वहां पर स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस के दरमियान। स्टीव स्मिथ ने अपने गाबा वाले 100 को बैक किया अपने 140 के साथ। तो यही एक क्लास प्लेयर शो करता है कि जब मैंने लास्ट जब मैच कर वीडियो की थी, जब मैंने इसमें बताया था आपको कि स्टीव स्मिथ का जो 100 है उसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में ना देखें कि सिर्फ इस मैच का 100 है, आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वो फॉर्म में आ गया है। तो वही हुआ लास्ट जब उन्होंने 100 स्कोर किया था, उनका स्टार्ट में आप देखें तो वो अगली लग रहे थे, लेकिन आज वो जिस तरीके से खेले और जिस तरीके से उन्होंने आगे अटैक किया, जो डोमिनेंस दिखाई उन्होंने, वो बड़ी, अगर हम बात करें तो नजर आ रहा था कि स्टीव स्मिथ बिल्कुल अपने जिसे कहते हैं ना बेस्ट पे वापस आ गए और उन्होंने 140 रन स्कोर किए। हमेशा यही होता है कि स्टीव स्मिथ अपनी फॉर्म को काउंट करते हैं। उनका साथ वहां पर दिया उनके कैप्टन पैट कमिंस ने। 49 रन की उन्होंने इनिंग खेली। जिस तरीके से उन्होंने साथ निभाया वहां पर, भरपूर साथ निभाया स्टीव स्मिथ का और एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई, मेक श्योर किया ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा स्कोर जो है बोर्ड पे लगाए। वहां पर फिर हम देखें तो फिर स्टीव स्मिथ ने मिचेल स्टार्क के साथ भी एक मिनी पार्टनरशिप लगाई। यहां तक कि अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की लास्ट विकेट के भी 20-22 रन की पार्टनरशिप बनी। वो पार्टनरशिप भी तोड़ने के लिए इंडिया को जसप्रीत बुमराह का सहारा लेना पड़ा। जसप्रीत बुमराह ने इस इनिंग में 4 विकेटें ली। यहां पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि इंडिया को अगर हम बात करें तो स्टार्ट से देखें, पांच से ही जो मैच जिताया, मैच में वापस लाए वो जसप्रीत बुमराह थे। लेकिन वहां पर अगर देखें दूसरे एंड से उनको कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिल रही, जैसे हम कहें काबिले जिक्र सपोर्ट नहीं मिल रही बाकी बॉलर से। एक तरफ से वो जोर लगा रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो इस मैच की सिलेक्शन भी मैंने पिछले मैच में, पिछली वीडियो में भी आपको कहा था डे 1 वाली में, कि इंडिया ने ये सोचते हुए कि उनका बैटिंग जो है वो डेप्थ बढ़ जाएगी, एक और उन्होंने स्पिनर खिला लिया। बेसिकली उनके पास यहाँ पर 3 बैटिंग ऑलराउंडर्स है, रेड्डी और रविंद्र जडेजा, और अभी इन्होंने वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया। वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया, जितने ओवर उन्होंने बॉल किए हैं। और आप एक एक्सपेंस एक बैटर को बाहर करके उनको बैलेंस के लिए शामिल कर रहे हैं, तो इससे बेहतर था एक बेहतर पेसर खिलाते और वो सपोर्ट करता बुमराह को। अब यहाँ पर ये चीज हो रही है कि बुमराह थक भी रहे हैं, उनसे जो अपनी लिमिट ज्यादा ओवर भी करवा रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए कंसर्निंग साइन है कि बाकी बॉलर्स कुछ नहीं कर पा रहे। और इंडिया ने आज जो लास्ट 4 विकेटों पे जितने उन्होंने रन्स कंसीड किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैच में इंडिया को ट्रबल करेंगे। फिर एक डिसीजन उन्होंने प्लेइंग 11 वाला तो बनाया था, फिर रोहित शर्मा जो ओपन करने आए और फिर हमने देखा कि वो खास कुछ कर नहीं पाया। अभी तक इस सीरीज में अगर हम उनकी इनिंग्स देखें तो उनकी हाईएस्ट इनिंग है वो 10 रन की है, और टोटल 3-4 इनिंगों में उनके अगर हम देखें तो 20 स्कोर ओवरऑल वो कर पाए। तो बड़ी ऐसी फॉर्म में, और जब आपके फुटवर्क नहीं हो रहा होता और ऐसी कंडीशंस में न्यू बॉल बड़ा करती है, तो बड़ा, अगर आपकी फॉर्म ऑलरेडी नहीं है तो आप ओपन करने आ रहे हैं, तो ये रिस्क था, गैम्बल था, और वो अगर हम देखें तो वो पे ऑफ नहीं हुआ और इंडिया को जल्दी अपने कैप्टन से हाथ धोना पड़ा। केएल राहुल थोड़ी देर उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन पैट कमिंस ने जो उनको डिलीवरी की, जिस तरीके से उन्होंने उनको सेटअप किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले उनको थ्रेटन करते रहे लेग बिफोर के लिए और उनके पैड्स को टारगेट करते रहे, लेकिन फिर जिस तरीके से वो बॉल उन्होंने वहां से शेप अवे की और जो उन्होंने बॉल की, वो बड़ा अच्छा सेटअप था। और वहां पर अगर हम बात करें तो टॉप पे आ गए थे ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इंडिया एक टाइम पर बिल्कुल कंट्रोल में आ गया था जब जायसवाल और विराट कोहली की पार्टनरशिप चल रही थी। एक स्टेज पर हम देखें तो 82 पर खेल रहे थे जायसवाल और 30+ रन पे खेल रहे थे विराट कोहली, और उनकी पार्टनरशिप बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी, स्मूथली वो पार्टनरशिप को लेके चल रहे थे। 151 पर उनके सिर्फ 2 आउट थे। फिर हमने देखा कि एक सुसाइडल रन लेने की कोशिश की वहां पर जायसवाल ने। देखें, एक आपने 82 रन बनाए हुए हैं, पिच में उतना स्पाइस बाकी नहीं रहा, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी थकते जा रहे हैं, तो आपको अगर वो टोटल देखना है तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि इतना टोटल लगाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बैकफुट पे होता जा रहा है। तो वहां पर विकेट को आप अपनी वैल्यू करते हैं। देखें, ये कोई शॉट उन्होंने मारी, अगर कोई भी एवरेज क्रिकेट देखने वाला फैन या क्रिकेटर जो क्लब लेवल भी खेलता हो, तो अगर आपका शॉट इतना अच्छा टाइम हो जाता है तो आप दायरे में सिंगल नहीं भागते, रिस्क होता है।
फिर अगर हम बात करें तो लोग विराट कोहली को कह रहे हैं, देखिए 90% गलती तो जायसवाल की अपनी है, 10% होगी विराट कोहली की, लेकिन बेसिकली गलती किसी की हो या ना हो, ये रन यहाँ बनते ही नहीं था, ये जायसवाल को दौड़ना नहीं चाहिए था, उन्होंने ये अपनी विकेट को वैल्यू नहीं किया और अपना अच्छा स्टार्ट और टीम का एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो बनता जा रहा था उनको वहां से उन्होंने डिसमेंटल किया, अपनी इनिंग भी, अपना एक पोटेंशियल 100 भी जो है वो गवाया और टीम को विकेट भी चली गई, पार्टनरशिप टूटी, एक उनको विंडो मिली, वहां से ब्रेक थ्रू किया ऑस्ट्रेलिया ने और वहां पर फिर देखा कि विराट कोहली अगेन ऑफ स्टंप के बाहर लूज हुए और बॉलैंड का जहां यहाँ पर बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, उन्होंने विराट कोहली को भी आउट किया, फिर नाइट वॉचमैन जो उन्होंने भेजा उसकी में समझ नहीं, उनको भी आउट किया, तो इस तरीके से 164 पे 5 आउट हो गए इंडिया के, 151 फॉर 2 थे और 164 पे 5 आउट हैं। और अभी इसके बाद अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं जिनसे इंडिया को ज़्यादा उम्मीद है, जडेजा खड़े हुए हैं वो पिछले मैच के, अगर हम बात करें अच्छी फॉर्म लेके आ रहे हैं, ऋषभ पंत ने अभी तक इस सीरीज में उस तरीके से कुछ किया नहीं है, हो सकता है इंडिया को उससे उम्मीद हो, लेकिन अभी भी 300 रन बिहाइंड है, तो इंडिया कहीं ना कहीं इस मैच में मैच उनकी पहुंच से दूर जाता जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बाहर हो गए हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल डिस्कस करें तो डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट खेली गई है इंडिया की तरफ से। जो भी फर्दर अपडेट होगी डे 3 के हवाले से वो हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।